जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम। देखिए, जैसा कि हम लोग कहते कि हम लोग एक बुक का सॉल्यूशन करेंगे, तो हम लोग राकेश सर का जो बुक है 7300 प्लस, देखिए जैसे कि ये वाला बुक है राकेश सर का 7300 प्लस, हम लोग इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी हम लोग एसआई चैप्टर शुरू किया, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर शुरू किया है, उसी से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होगा फिर अगला चैप्टर लेंगे। तो जैसे कि आप लोग वोट करवाए थे तो मैक्सिमम लोगों का 9 तक 7300 प्लस शुरू किया जाए, तो उसी बुक को शुरू किया है। उसमें से एक चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग अगले चैप्टर पे पढ़ेंगे, जब इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे। देखिए बुक तो बहुत मोटा है, तो संभव नहीं हाथ में लेके पढ़ा सके, इसलिए हम पहले ही अपना पेज में क्वेश्चन लिख लिए, हम इससे पढ़ाएंगे। और आपका क्वेश्चन आपको इधर स्क्रीन पर शो करेगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं। और मेरे हाथ में क्वेश्चन होगा जिससे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हम पहले लिख का है, वो उतना मोटा बुक है, हाथ में लेके बताना संभव नहीं है, इसलिए ठीक। देखिए अभी हम लोग का क्लास का शेड्यूल थोड़ा गड़बड़ हो गया था, यानी कि आज क्लास होता था 2 दिन नहीं, इस तरह का हो गया था। लेकिन अब आज से आपको प्रॉपर शाम में 7:30 बजे क्लास डेली वीडियो मिलेगा। चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो बुक शुरू किए हैं, बुक का नाम है 7300 प्लस मैथमेटिक्स। देखिए बुक का नाम है 7300 प्लस, करने का सिर्फ 7300 प्लस है, लेकिन उसमें क्वेश्चन जो है 9700 प्लस है, बस नाम दिया है 7300 प्लस। ठीक, ये बुक है राकेश यादव सर का, आप सबको पता होगा। राकेश यादव सर को सब लोग जानते ही हैं। देखिए राकेश यादव सर, राकेश यादव सर, देखिए जो बुक है राकेश यादव सर का है। ठीक, इसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। अभी हम लोग चैप्टर उठाए हैं सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि देखिए हम लोग चैप्टर लिए हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, पहले हम लोग इसी से शुरुआत कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पढ़ेंगे। देखिए इसी चैप्टर को लेने का भी एक कारण कि मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनको लगता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो ही जाता है, इसलिए हम इसी से शुरू करें। पहले हम लोग सीधा साधारण वाला पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर देखा जाएगा। चलिए देखिए इसको हम लोग आज शुरू कर रहे हैं, राकेश यादव सर का बुक। और चैप्टर है आपको बुक में मिल जाएगा, शायद चैप्टर नंबर 10 है, शायद बुक में चैप्टर नंबर 10 है। अब पेज नंबर जो है 418 से शुरुआत है इसमें। अगर आपके पास बुक है तो आप बुक भी निकाल सकते हैं, वरना अगर आप बुक नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ स्क्रीन पे क्वेश्चन बुक का इससे हम प्रिंट यहाँ शो करेगा। मेरे हाथ में क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाना शुरू करते हैं। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जिस तरह से बुक में दिया है उसी तरह से हम लोग सेम सॉल्यूशन करेंगे, पहले हल्का फिर थोड़ा मुश्किल। जिस तरह से बुक में सर दिए गए हैं उसी तरह से हम लोग, यानी कि जिस सीरियल वाइज दिया गया है उसी तरह से हम करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब मेरा क्वेश्चन मेरे हाथ में है। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर पर, अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर पर और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 11 वर्ष की अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज रुपये 27,600 है, तो राशि रुपए में बताना है हमको। देखिए ऑप्शन दिया है, पहला 25,000, बी 32,000, सी 27,000, डी 30,000। देखिए जो क्वेश्चन है CGL मेंस 2020 का है, आपको यहाँ क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शो करेगा विथ ऑप्शन। मेरे पास क्वेश्चन है हाथ में, देखिए CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर है पहला, जिस तरह से बुक में दिया है उसी तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जो कि इस टाइप का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर, उसके अगले 4 वर्ष के लिए 8%, फिर 7 वर्ष के बाद जो बोल रहा है 11 वर्ष टोटल है, अवधि के लिए 12% उधार दिया, उसके बाद ब्याज इतना है। तो आपको पूछा है कि राशि बताइए, यानी कि मूलधन हमको बताना है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, फार्मूला जानते हैं, SI बराबर PRT बटे में 100। आप सबको पता होगा, P का मतलब प्रिंसिपल, R का मतलब रेट, T का मतलब टाइम और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। तो देखिए क्या बोल रहा है, साधारण ब्याज आपको दिया है 27,600। देखिए साधारण ब्याज हमको क्या दिया है 27,600, 27,600। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा क्या है, तो राशि बताइए मूलधन, यानी कि मूलधन हमको बताना है। तो मूलधन तो नहीं दिया है, तो मूलधन की जगह पर रख दीजिए P। अब देखिए गुना रेट और टाइम, देखिए इसमें 3 रेट है 3 टाइम, यानी कि 3 साल के लिए इतना है, फिर अगला 4 साल के इतना, फिर उससे आगे के लिए इतना। देखिए पहला दिया 3 वर्ष के लिए 4%, तो देखिए ब्रैकेट आप लगा दीजिए, 3 वर्ष के लिए 4%, ठीक, प्लस फिर आगे क्या दिया, देखिए अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, तो अगले 4 वर्ष के लिए 8% वार्षिक, फिर देखिए प्लस। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है
कि और 7 वर्ष के बाद 12% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। देखिए इन्हें बोला कितना वर्ष और आगे, लेकिन ये बोला 7 वर्ष के बाद जो भी दिया गया 12% के लिए दिया गया। यदि 11 वर्ष की अवधि में, यानी कि 11 वर्ष टोटल है, तो देखिए 3 और 4 कितना हो गया 7। अब 11 में से 7 हो गया, बचा कितना 4, यानी कि 4 वर्ष जो आगे का बचा वो कितना है 12% पे दिया गया है, 12%। देखिए पी हमको पता नहीं था, पी और रेट इंटू टाइम, तो रेट 3 है, टाइम 3 है, तीनों को जोड़ दिए और देखिए बटे में क्या होता है 100, तो बटे में 100। अब देखिए अब कुछ ना, बस इसका कैलकुलेशन कर देना आपको। देखिए 27,600 बराबर देखिए पी। अब देखिए यहाँ से 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 गुना 4 32 प्लस 12 गुना 4 48, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48 और 2 50, 60, 60 और 32 यानी कि 92। तो क्या हो जाएगा P गुना 92 अब बटे में 100। तो अब देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे सिंपली, क्या हो जाएगा देखिए 27,600 गुना 100 अब बटे, देखिए गुना में इधर क्या हो जाएगा भाग में 92 बराबर में P, यानी कि इसको आप कैलकुलेट कर दीजिए, जो भी आएगा वो मेरा प्रिंसिपल होगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको 2 से कटा दीजिए पहले 46, ये कितना हो जाएगा आपका 50। अब फिर देखिए फिर इसको 2 से कटाइए तो 23 और ये क्या हो जाएगा आपका 25। अब देखिए 23 से इसको कटाइए, 23 से इसको कटाएंगे तो क्या होगा 23 का एक बार में, फिर देखिए 4 बचा तो यहाँ आ गया 4 यानी कि 2 यानी कि 0 0, तो क्या बचा देखिए नीचे कुछ नहीं, ऊपर 1200 और 25, तो प्रिंसिपल के बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल बराबर 1200 गुना 25। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे सिर्फ, देखिए 2 0 2 0। अब देखिए 25 गुना 12 गुना 25 करना, तो कैसे करेंगे, देखिए 12 गुना 25 करना हमको, तो कैसे करेंगे 25 गुना 2 50, 50 का 0 बच गया 5, अब 25 गुना 1 25, अब 5 का 30 यानी कि क्या हो गया 300, 300 ये हो गया और 2 0 इधर, ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 30,000, यानी कि आपका जो पूछा था कि राशि बताइए रुपए में ज्ञात कीजिए, तो राशि कितना है 30,000, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है आपका डी, ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका सही है। देखिए आप जब सीख जाइएगा इसको तो आपको इतना करने का भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इतना लिखिएगा, बस इसको आप मन में सॉल्व कर लीजिए, इतना बस इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा हो जाएगा इतना। आई होप कि आप लोगों को पहला समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, आप यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा, हम यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष 6% है, अगले 3 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 10% और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12%। यदि 7 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में ₹12,771 मिलता है तो उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन है। देखिए जिस तरह से हम लोग अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन किए थे उस तरीका से भी इसको कर सकते हैं, या तो आप दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। देखिए हम जिस तरीका से पहला किए थे उसी तरीका से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना आपका, क्वेश्चन नंबर है 2। अगर देखिए आपके पास राकेश सर का बुक है 7300 प्लस न्यू वाला एडिशन, तो आप उसको निकाल सकते हैं, अगर नया है तो आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए इसको सब देखिए क्या बोल रहा है, कितना मिल रहा है आपको ब्याज के रूप में 12,771। देखिए सेम वही चीज़ जो पहला में किए थे, SI के बराबर हम लोग क्या जानते हैं PRT बटे में 100। तो अब देखिए SI कितना दिया हमको 12,771, 12,771। अब बराबर देखिए प्रिंसिपल तो पता नहीं है, उसके द्वारा निवेश की गई नहीं, प्रिंसिपल ही हमको पूछा है तो प्रिंसिपल P के जगह P रहने दीजिए और गुना रेट और टाइम। देखिए इस पहले वाले क्वेश्चन में भी 3 रेट 3 टाइम और इसमें भी 3 रेट 3 टाइम, तो सेम उसी देखिए पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष 6%। तो ये 2 वर्ष के लिए 6% प्लस फिर क्या बोल रहा है अगले 3 वर्ष के लिए 10%, यानी कि अगला जो 3 वर्ष होगा उसके लिए 10%। ठीक, फिर प्लस एक और है, और 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए प्रति वर्ष 12%। देखिए अब बोल रहा है 3 और 2 हो गया 5, अब 5 वर्ष के बाद की अवधि के लिए जितना भी समय उसके लिए 12%। और टोटल समय कितना, यदि 7 वर्ष के बाद, यानी कि 7 है टोटल, 3 और 2 5 हो गया, बचा कितना 2 साल के लिए, फिर कितना अगले 2 साल के लिए 12%। फिर देखिए अब नीचे कुछ नहीं तो क्या, नीचे क्या लगता है 100 फार्मूला में होता है। अब देखिए अब कुछ नहीं, बस इसका कैलकुलेशन हम लोग कर देंगे। देखिए 12,771, देखिए इधर नीचे इधर आगे गुना में, अब देखिए बराबर P। अब देखिए इसका कैलकुलेशन आप यहीं कर लीजिए, 6 गुना 2 12, 12 10 गुना 3 30, 30 और 12 42, और फिर देखिए 12 गुना 2 24, यानी कि 42 2 44 और 20 64। तो क्या आ गया नीचे में मेरा 64 आ गया नीचे।
तो अब देखिए अब इसको सॉल्व सिर्फ इसका कैलकुलेशन कर देंगे। तो ये 6 गुना 2 देखिए 12 प्लस 10 गुना 3 30 प्लस 12 गुना 2 24। अब क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। देखिए 3 2 5 1 6 यानी कि 60 और 4 और 2 66 64 नहीं बल्कि 66। 30 12 42 42 24 66 यानी कि इसका टोटल जोड़ कितना हो जाएगा 66। ये 12,771 इधर बटे में गुना 100 इधर गुना में, तो नीचे क्या भाग बराबर में पी। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए इसको 11 से पहले इसको भाग दीजिए। 11 से 1 यहाँ आ गया, देखिए 1, फिर 11 से यहाँ क्या आ गया 6, फिर देखिए 11 से 66 फिर 1 यानी क्या हो गया 11 से कट जा रहा है पूरा। अब देखिए नीचे क्या आ गया मेरा 6। तो अब देखिए फिर 6 से देखिए कटेगा 6 का, देखिए नहीं तो इसको कटा लीजिए पहले 3 और ये क्या हो जाएगा 50। फिर देखिए 3 से 6 3 नहीं कट जाएगा। अब 3 से देखिए 3 3 तिया 9 बच गया 2। अब देखिए 3 अठे 24 3 सते 21 यानी कि 387 गुना 50। तो देखिए प्रिंसिपल के बराबर मेरा क्या निकल गया 387 गुना में 50। अब देखिए इसके बराबर जो भी वैल्यू आ जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। देखिए 0 का 0 7 गुना 5 35 बच गया 3, देखिए बच गया 3 8 गुना 5 40 3 43 बच गया क्या 4। अब 5 दिया 15 15 4 19 यानी कि 19,350 रुपये क्या हो गया आपका आंसर हो गया प्रिंसिपल दूसरा नंबर का। देखिए 19,350 किस में है 19,350 डी नंबर में ऑप्शन है, यानी कि दूसरा का क्या आंसर हो गया मेरा डी। आपको इसमें समझ आया। अब देखिए जिस तरह से आप पहला क्वेश्चन किए थे सेम उसी तरह से इसको भी कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन सेम ही दोनों, बस उसमें नंबर चेंज था दोनों में, बस और कुछ ना है। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अब चलिए अगले नंबर पे चलते हैं। अब देखिए अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए आपको क्वेश्चन दिखेगा। देखिए क्वेश्चन है रुपये 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6,525 हो जाएगी। देखिए ये भी क्वेश्चन CGL मेंस 2020 का। देखिए इससे पहले जो 2 क्वेश्चन किए हम लोग वो भी CGL मेंस 2020 का था, लेकिन उसमें देखिए भाषा कितना बराबर आता, कैलकुलेशन थोड़ा सा था, बाकी कोई ना। देखिए ये क्वेश्चन छोटा सा है, छोटा सा सोल्यूशन हो जाएगा। ये भी CGL में मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए क्या बोल रहा है 4500 की धनराशि मतलब प्रिंसिपल 4500 यानी कि P के बराबर 4500। P के बराबर आपका क्या निकल गया 4500 रुपये। क्वेश्चन में दिया है प्रिंसिपल 4500 की धनराशि साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में यानी कि समय यानी कि T के बराबर क्या दिया आपको 5 ईयर्स। देखिए 5 ईयर्स। उसके बाद क्या दिया है 5 वर्षों में रुपये 6,525 हो जाएगी। तो आपको क्या पूछा है, हमको पूछा है साधारण ब्याज की कितनी दर यानी कि हमको रेट पूछा है। देखिए ये जो दिया है 6,525 ही क्या है अमाउंट है यानी कि मिश्र धन। क्या दिया 6,525 रुपये क्या है मेरा अमाउंट है। देखिए प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, अमाउंट पता है, जिससे सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। कैसे देखिए सिंपल इंटरेस्ट के बराबर क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना आपका 6,525 और माइनस प्रिंसिपल कितना है 4500। तो अब इसको घटा देंगे क्या आ जाएगा। देखिए 45 20 65 यानी कि 2,025 रुपया क्या निकल गया मेरा SI निकल गया। देखिए अब SI पता है, प्रिंसिपल पता है, टाइम पता है, तो रेट निकल जाएगा फार्मूला से। कैसे देखिए SI के बराबर क्या होता है PRT बटे में 100। तो अब देखिए SI सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला मेरा 2025 अब बराबर प्रिंसिपल क्या है मेरा यहाँ 4500। प्रिंसिपल के जगह पे 4500 और गुना रेट हमको पूछा है तो रेट पता नहीं, गुना टाइम कितना दिया है 5 साल 5 ईयर्स बटे में 100। अब देखिए अब क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन। पहले देखिए यहाँ इसको कटा दीजिए आप, 0 से 0 कटा दीजिए। अब देखिए 5 से इसको कटा देंगे तो क्या हो जाएगा 4 0 5। देखिए 5 से कट गया, अब 45 से भी कट जाएगा 9 बार में पूरा। तो देखिए क्या बचा R और 9 यानी कि इसलिए रेट के बराबर क्या निकल गया आपका 9% पर एनम यानी कि प्रति वर्ष। ये क्या हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 9% किस में आंसर है, तीसरा का बी में है 9%। तो आपका क्या हो गया सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 9%। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। तो देखिए अभी तक हम लोग टोटल 3 क्लास किए, 3 क्वेश्चन किए, तीनों CGL मेंस 2020 का क्वेश्चन था। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। तब तक आप लोग जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।